महिलाओं के सिर पर तसला और देगची नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का बोझ है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार पाने के लिए इन महिलाओं को रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ताकि जिंदगी की मूलभूत आवश्यकता पानी का जुगाड़ कर पाएं। ये महिलाएं हर घर नल से जल का सरकारी वादा प्रतिदिन खेतों के बीच बने इस गड्ढे में तलाशती हैं। इसे गांव ज्वार में चुआड़ी, चुआ, कच्चा कुआं या डोभा कहते हैं। आप में अधिकांश लोग इस पानी से पैर धोना भर पसंद करेंगे, वह भी मजबूरी में। लेकिन झारखंड का एक गांव दशकों से यही पानी पीता आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड की ये महिलाएं रोजाना पश्चिम बंगाल से जाकर पानी लाती हैं। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं। आप वर्तमान में सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत पारगामा पंचायत के हाईतिरुल गांव, वहां के कुछ महिलाएं जो है पश्चिम बंगाल को पानी लेना आए हैं। ये जो पश्चिम बंगाल का जो जगह है, ये जगह है आपका चौड़क पाथर, जो माठा अंचल के बागमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरुलिया जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आए हैं जो महिलाएं, वो विभिन्न तरह के कठिनाइयों का सामना करते आए हैं। जैसे कि उनको आने के लिए इस जगह जंगल झाड़ी से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पर हाथी, सांप, बिच्छू आदि का खतरा बना रहता है। खेत का मेड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इस सारे चुनौतियों का सामना करते हुए आखिर क्या ऐसा मजबूरी रहा कि उन लोग जो पानी लेने के लिए अपने घर से इतना दूर आए हैं। तस्वीरें सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कुकड़ू प्रखंड स्थित पारगामा पंचायत के हाई तिरुल गांव की है। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर हाई तिरुल गांव में भीषण पेयजल संकट है। आदिवासी बहुल इस गांव में जल मीनार बना था, लेकिन 1 साल बाद ही खराब हो गया। गांव की महिलाओं को रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर चड़क पाथर नाम की जगह से पानी लाना पड़ता है। चड़क पाथर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बागमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत माठा अंचल में है। हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है। मेरा नल नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा के इतना पानी दिक्कत है कि वन झाड़ में हम लोग आया पानी के लिए। हाथी, सांप, खोप रात बहुत पानी के लिए बहुत दिक्कत है। तो 7 पीढ़ी ले हम लोग तो बंगाल गए कई पानी पिएगा। इतना दिक्कत है तो रात बहुत दिन बहुत पानी के 8 आदमी है, 10 आदमी है, एक मिलजुल के हम लोग आएगा। गाने का पानी का व्यवस्था नहीं है, ना नल है, ना बीत रुपया है, कित नहीं है। हाई तिरुल गांव के लोग दशकों से पश्चिम बंगाल के चड़क पाथर जाकर पानी लाते हैं। खेतों के बीच बने इस गड्ढे का पानी पीने, नहाने, कपड़े साफ करने और खाना पकाने के काम में आता है। महिलाएं बाल्टी डालकर पानी निकालती हैं और फिर इसे गमछे से छानती हैं। इससे पानी साफ नहीं होता, बल्कि साफ होने का भ्रम होता है। यह पानी ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालता होगा, उस पर अलग से विस्तृत चर्चा की जा सकती है। सरकारी विकास का दावा ऊपर बैनर और पोस्टर में लहराता है, और जमीनी हकीकत तो दूषित पानी से डायरिया, हैजा और कालरा जैसी बीमारियों में कहीं है। ये गड्ढा का पानी है, लेकिन मजबूरी में हम लोग का पानी नहीं है गांव में, इसीलिए हम लोग मजबूरी में लेके जाते हैं। पानी तो किसी तरह हम लोग तो पी ही लेते हैं, लेकिन वही बच्चा सबको देने में थोड़ा दिक्कत होता है, जो कि ये वाला गंदा पानी पिलाने के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा, अगर पानी का समस्या है तो हम लोग कुछ भी करके ये पानी ले जाके हम लोग गर्म करके रखते हैं और बच्चा को पिलाते हैं। बहुत ही समस्या है, बहुत दिन से यही गड्ढा का पानी पी रहे हैं, जो कि हम लोग का गाँव में एगो दिया हुआ बोरिंग है, 2019 में दिए हैं, लेकिन वो बोरिंग भी 1 साल चला, फिर वो बंद हो गया। और अभी वहाँ का धोने का पानी ले रहे थे वहाँ से, लेकिन वो भी पानी बंद हुआ, तो हम लोग का धोने का, पीने का बहुत ही दिक्कत है। तो क्या कीजिएगा, समस्या है, फिर भी पानी तो ले जाना ही पड़ेगा। काम करते हैं इस पानी से हम लोग और पीते भी हैं, वैसे ही क्या कीजिएगा, समस्या है। तो हम लोग को सरकार यही समस्या कितना बार दे चुके हैं, सरकार के पास डाल चुके हैं एप्लीकेशन, लेकिन होने से भी हम लोग को देखभाल नहीं कर रहा। झारखंड से चलकर पश्चिम बंगाल से पानी लाना इन महिलाओं के लिए जंग जैसा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जंगल, झाड़ और खेतों को पार करते हुए पैदल चलना पड़ता है। यह रास्ता महिलाओं के लिए असुरक्षित है। कई बार उनका सामना हाथी, सांप और बिच्छू से होता है। कहना गलत नहीं होगा कि पेयजल के लिए महिलाओं को जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। गांव से आने में बहुत डर लगता है, हाथी, सांप, बिच्छू बहुत पाते हैं हम लोग। होने के लिए हम 6 की डर रहता है, एका आने में बहुत दिक्कत होता है, ये संग की बहुत जरूरत होता है। हम लोग तिरुल से 2 किलोमीटर के पानी लेने आया है,
चौड़प्पा था। हमारी गांव से बहुत दिक्कत है। जब चांद पर जीवन ढूंढा जा रहा है तब हाई तिरुल गांव की महिलाएं केवल इतना चाहती हैं कि उनके गांव में एक अदद चापाकल, कुआं या जल मीनार बन जाए। सरकारी वादा तो नल से जल का है, लेकिन फिलहाल हाई तिरुल की महिलाएं गांव में एक चापाकल से भी काम चला लेंगी। कम से कम उन्हें 2 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। कि हम लोगों का जल्दी जल्द पानी का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर पानी लाने जा रहे हैं। इसी के समस्या के कारण हम लोग को पानी बहुत ज़रूरी देना चाहिए। नल लगाना चाहिए और डीप बोरिंग भी अच्छा है, उसे ज़्यादा लोगों का पानी भी मतलब क्या बोलेंगे, ज़्यादा पानी उसमें दे सकता है और नल में कम थोड़ा। पीने का पानी व्यवस्था होना चाहिए सारे लोगों के लिए, क्योंकि सारा लोग बहुत तकलीफ में है पानी के कारण, तो पानी पीने का पानी देने से अच्छा होगा। ग्राम प्रधान धीरेन्द्र नाथ मांझी का कहना है कि गांव को जल मीनार मिला था, लेकिन वह अल्पायु साबित हुआ। बमुश्किल 1 साल तक गांव को पानी पिलाया और फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। सिस्टम ने पूरे गांव को दोबारा पानी के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर बना दिया है। पानी के लिए बहुत ही परेशानी है। नहीं, ये बात तो सही है, बंगाल से अभी भी ला रहे हैं। 80-90 परिवार यहाँ बंगाल से लाना पड़ेगा पीने के पानी के लिए। बताया इसके बावजूद बाहर से पानी तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले जो बनाया था उसके 1 साल चला था और उसके बाद खराब हो गया। अभी तक नहीं बनाया, किसी नेता नहीं बनाया, किसी का कोई देखभाल नहीं किए हैं। अभी इस गाँव में लोग परेशानी आता है पानी के लिए। बोलो 4 साल तक अभी हो गया खराब होने के बाद। सबको विधायक को लेके गांव में तो जनसंख्या यहाँ एक वोटर लिस्ट में जितना है ना, वोटर लिस्ट वाला जो मतदाता सूची में है वो तो 900 लगभग है वोटर वाला, और आबादी बोलेंगे तो वैसे तो ज़्यादा ही होगा। पूरा का पूरा गांव में पीता है, तो यहाँ आधा पीता है, आधा तो बोरिंग वोरिंग है नीचे तरफ में आदमी यहाँ के पीता है। तो बंगाल से ला रहे हैं, अभी तो ख़राब हो गया, इसलिए दिक्कत हो रहा है बहुत। हाँ, सरकार तो आदर्श गांव घोषित किया है, तो आदर्श गांव के लिए कुछ नहीं दिए हैं। स्वयं मैंने क्या बोलेंगे, कुकड़ू प्रखंड के बीडीओ साहब आया और ग्राम सभा किए हैं, सब कुछ कागजात ले गए हैं। अभी तक विलेज डेवलपमेंट बोल के योजना चालू करने के लिए अभी तक कुछ नहीं है। होना चाहिए अच्छा से पीने के लिए पानी ज़रूरत है, व्यवस्था कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगा। नहाने के लिए तो बहुत दिक्कत ही है, तो कम से कम पीने के लिए तो पूरा करना चाहिए। खेतों के बीच बने कुएं से यह दूषित पानी भरती महिलाओं की तस्वीर विकसित भारत के संकल्प को मुंह चिढ़ाती है। धूल धूसरित दिख रहे पानी को गमछे से छानने की कोशिश करती महिलाओं को कहां पता कि हुक्मरान विश्वगुरु होने का थोथा डंका बजाने में व्यस्त हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती सरकार आज़ादी के 7 दशक बाद भी महज पानी के लिए महिलाओं को रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर करती है। इससे शर्मनाक और क्या होगा। इस गांव में पीने का पानी को लेके बहुत ज़्यादा ही समस्या है, जिसके चलते महिलाएं जो है कि अपने घर से दूर पश्चिम बंगाल को पानी लेने आते हैं और आने के क्रम में उनको जो है कि जंगल झाड़ी खेत का मेड़ आदि से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उनको जो है कि कभी सांप बिच्छू हाथी आदि का भय खतरा बना रहता है। हमने जो है कि यहाँ का ग्राम प्रधान और यहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत किए, आपने देखा। आशा करते हैं कि जो इस रिपोर्ट को देखेंगे, रिपोर्ट को देखने के बाद यहाँ के ग्रामीणों के लिए पीने का पानी के लिए उचित व्यवस्था करने हेतु विशेष प्रयास करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।
काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe.